कहते हैं हर झाड़ फूक वाला बाबा सिर्फ बीमारियों का इलाज नहीं करता, कुछ बीमारी फैलती भी है। यूपी के बलरामपुर से उठे एक ऐसे ही बाबा की कहानी आज देश की सबसे बड़ी एजेंसियों के फाइलों में दर्ज है। नाम है जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा। शक्ल से साधारण, काम से खतरनाक, अंगूठी और नग बेचने वाला ये बाबा अब 100 करोड़ के अवैध लेन देन और देश भर में फैले धर्मांतरण नेटवर्क का मास्टरमाइंड निकला है। एटीएस की गिरफ्त में आने से पहले बाबा 50 बार इस्लामिक देशों की यात्राएं कर चुका है, हर बार नए पासपोर्ट, नई कहानी और नए मकसद के साथ। कभी तुर्की, कभी सऊदी तो कभी कतर, और हर यात्रा के बाद उसके पास ज्यादा पैसे, ज्यादा ताकत और ज्यादा एजेंट हो जाते थे। एटीएस को अब जो सबूत मिले हैं उनसे ये साफ है कि झांगुर बाबा केवल ढोंगी नहीं बल्कि एक एजेंडा लेकर भारत में धर्मांतरण की सबसे संगठित साजिश रच रहा था। बाबा का धंधा किसी मंदिर या कुटिया से नहीं बल्कि मिशनरी चाल से चल रहा था। गरीबों को फुसलाना, दलितों को बरगलाना और बीमारियों को चमत्कारी अंगूठी का लालच देकर उन्हें धर्म बदलने के लिए तैयार करना, ये सब कुछ एक मिशन की तरह चल रहा था और इस मिशन में पैसा भरपूर था, 100 करोड़ रुपए से ज्यादा। एटीएस की रिपोर्ट कहती है कि झांगुर बाबा और उससे जुड़े ट्रस्टों और खातों में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का संदिग्ध लेन देन हुआ है। जब ये रिपोर्ट ईडी के पास पहुंची तो मामला धर्मांतरण से आगे बढ़कर मनी लॉन्ड्रिंग के घेरे में आ गया। अब बाबा के ये पैसे कहां से आए, कैसे आए और किन के खातों में पहुंचे? अब जरा सोचिए, एक व्यक्ति जो झोला लेकर अंगूठी बेचता था वो अचानक कैसे करोड़ों का मालिक बन गया। उसका नेटवर्क 14 से ज्यादा राज्यों में फैला हुआ है। उसके करीब 14 सहयोगी देश भर में फैले हैं जो अलग अलग जिलों में मिशन चला रहे थे। ये मिशन क्या था? लोगों को लालच देना, जातीय पीड़ा को हथियार बनाना और धीरे धीरे धर्म बदलवा कर उन्हें मानसिक रूप से तोड़ देना। बदले में उन्हें पैसा, मोबाइल, मकान और शादी का झांसा दिया जाता था। जांच में सामने आया कि झांगुर बाबा बकायदा एक डेटा बेस चला रहा था, हजारों नामों की लिस्ट जिसमें लिखा होता था कि कौन कब धर्म बदला, किस एजेंट ने बदला, किसे कितनी रकम दी गई। यही नहीं, धर्म बदलवाने के बाद व्यक्ति का वीडियो भी बनवाया जाता था जिसमें वो कहता था कि उसने स्वेच्छा से इस्लाम कबूल किया है। फिर यही वीडियो विदेशों में भेजे जाते थे ताकि वहां से और पैसा आ सके। यानी धर्मांतरण का एक कारोबार था और बाबा उसका मैनेजिंग डायरेक्टर। बाबा की 50 विदेशी यात्राओं में से ज्यादातर इस्लामिक देशों में हुई थी। एटीएस को शक है कि इन यात्राओं का मकसद नेटवर्क से परीक्षण लेना, फंडिंग जुटाना और नई रणनीति बनाना था। कुछ यात्राएं बहुत ही गुप्त थी जहां उसका कोई रिकॉर्ड भारतीय मिशनों तक को नहीं था। यानी झांगुर बाबा किसी लोकल गुंडे या ठग से कहीं आगे था। ये एक ट्रेंड ऑपरेटिव था। एटीएस ने अब तक जो जानकारी इकट्ठा की है वो चौंकाने वाली है। बाबा के पास से दस्तावेज, फोन, लैपटॉप, बैंक स्टेटमेंट्स बरामद हुए हैं। उनमें कई अंतर्राष्ट्रीय कट्टरपंथी संगठनों से संपर्क के संकेत मिले हैं। कुछ खातों में ट्रांजैक्शन सीधे उन देशों से हुए हैं जो लंबे समय से भारत में सांप्रदायिक उथल पुथल फैलाने की साजिशों में घिरे रहे हैं। बाबा की गिरफ्तारी के बाद 14 सहयोगियों की तलाश जारी है, जिनमें से कुछ झारखंड, महाराष्ट्र, केरल और दिल्ली तक फैले हुए हैं। कई छापेमारी चल रही है, कई लोग नजर में हैं। पुलिस को शक है कि बाबा के जैसे और भी काउंटर पार्ट देश में फैले हुए हैं जो अलग अलग पहचान एजेंट के साथ धर्मांतरण का ये खेल खेल रहे हैं। और अब जांच एजेंसियों का पूरा फोकस इस बात पर है कि क्या नेटवर्क केवल धर्मांतरण तक सीमित है या इसका कनेक्शन आतंकी फंडिंग, कट्टरपंथी विचारधारा फैलाने और देश विरोधी गतिविधियों तक भी पहुंचता है। इस केस ने एक बार फिर हमें चेताया कि कैसे धर्म के नाम पर देश में एक साइलेंट वॉर चलाया जा रहा है, वो भी हमारी ही गलियों, हमारी ही मोहल्ले, हमारे ही गांव में। जिस बाबा को आप सच्चा चमत्कारी समझते हैं, हो सकता है वो किसी विदेशी फंडिंग नेटवर्क का लो प्रोफाइल सिपाही हो। झांगुर बाबा की गिरफ्तारी इस बात की शुरुआत है कि अब भारत में धर्मांतरण को लेकर से बहस नहीं, ठोस कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। एटीएस और ईडी की संयुक्त कार्रवाई आने वाले दिनों में शायद और कई चौंकाने वाले चेहरे सामने लाए, और अगर ऐसा हुआ तो ये केस इतिहास का सबसे बड़ा धर्मांतरण, मनी लॉन्ड्रिंग घोटाला बन सकता है। इसीलिए अगली बार जब कोई बाबा आपको अंगूठी पहनाकर किस्मत बदलने का दावा करे तो थोड़ा रुकिए, सोचिए, कहीं वो आपकी आस्था की नहीं, आपकी पहचान की बोली तो नहीं लगा रहा है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।